खेती में मुनाफा बढ़ाने के लिए किसान आज के समय में प्याज की खेती में नई तकनीकों को अपना रहे हैं। इसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं प्याज के कंदों की सीधी बुवाई के बारे में। वैज्ञानिकों और इस तकनीक को अपना रहे किसानों का मानना है कि प्याज के कंदों को सीधे खेत में लगाने पर बम्पर पैदावार मिल रही है। साथ ही इसमें ड्रिप और मल्चिंग के प्रयोग से उपज और बढ़ जाती है। इस तकनीक पर वैज्ञानिकों और किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्याज का तरीका था खरीफ में सीड के द्वारा लगाई जाती थी। कुछ राज्यों में आज भी सीड बहुत लगाकर जो है सीडलिंग के द्वारा जो है और प्याज उगाई जाती है खरीफ सीजन में। कुछ राज्यों में अभी फार्मर्स किसान जितने भी हमारे इतने जागरूक नहीं है, तो उसके लिए फिर ये एक दूसरा ऑप्शन है गंठियों का। बरसात खरीफ में जब ये हम प्याज का वो तैयार करेंगे नर्सरी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नर्सरी तैयार करने में। जो किसान कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नर्सरी तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर उसको जो है अच्छे से सीडलिंग तैयार कर लिया नर्सरी प्याज की। उसके बाद में फिर उसकी जब 40-45 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसको फिर रोपाई कर देते हैं, जैसा कि अभी ट्रांसप्लांटिंग ज्यादातर किसानों की हो चुकी है। कुछ किसानों के पास समय नहीं है नर्सरी पैदा करने का या नर्सरी की देखरेख करने के लिए। जो किसान भाई समय बचाकर और बगैर रिस्क के करना चाहते तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप गंठियों द्वारा प्याज पैदा करें। आज खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए किसान और हमारे वैज्ञानिक नए नए तरीके अपना रहे हैं और अनुसंधान भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में गंठियों से प्याज की खेती किसानों के बीच प्रचलित हो रही है। इस तकनीक में उन्नत किस्म के बीज से जनवरी-फरवरी माह में गंठियां तैयार की जाती हैं और उसकी रोपाई खरीफ में की जाती है। मैं आगे ये भी चाहूंगा निफ्को के थ्रू कि ये किसानों को प्याज का बीज देकर यही गंठियां बनवाएं अपने यहाँ, और उन गंठियों का यही उस गंठियों को किसान को यहाँ दें और उससे प्याज बने। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा अभी जनवरी फरवरी के महीने में प्याज का बीज के द्वारा गंठियां बनाई जाती हैं। आज खेती में मल्चिंग का उपयोग बढ़ गया है और इसमें खेती करने से फसलों की उपज भी बहुत बढ़ गई है। बिना मल्चिंग के सब्जियों या अन्य फसलों में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, जिससे उपज भरपूर नहीं मिलती है। फिर दूसरा क्या है कि जिस तरीके से ये मल्चिंग पे लगाया जा रहा है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। इस एरिया में किसानों के लिए बिल्कुल एक नया प्रकरण है कि अगर नए तरीके से ये इस तरीके का सक्सेस हो गया तो काफी अच्छा किसानों का वो रहेगा। और धीरे धीरे देखिए सरकार भी चाहती है कि आज धान की तरफ से थोड़ा सा रुझान किसान का कम हो और धान की तरफ से रुझान कम होकर कुछ सब्जियों की तरफ जो जाए, तो उससे उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कि खरीफ प्याज का उत्पादन लें। और जब इस समय प्रोडक्शन निकलेगा, ये निकलेगा प्रोडक्शन इसका नवंबर दिसंबर में, और उस समय रेट बहुत अच्छा रहता है। भारत सरकार ने इसी वजह से ही इस खरीफ ऑनियन का ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया, रिसर्च किया NHRDF के थ्रू। ये काफी बड़ा एक ये अचीवमेंट रहा है कि जब एक रबी सीजन की हम प्याज लगाते हैं तो पूरे साल भर टिक नहीं पाती, कैसे कंज्यूम हो पूरे साल भर के लिए। तो इसलिए बीज की कुछ ये वैरायटी निकाली हमारे थ्रू भी। एक एग्रीफाउंड डार्क रेड है NHRDF के थ्रू और L883 है। दो वैरायटी ऐसी हैं कि जो हमारी बरसात में सबसे अच्छा रहता है, और ये L883 का तो रिजल्ट और भी अच्छा है क्योंकि वो 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। जो हमारी 100-110 दिन में ये ADR होती है, वो 90 से 100 दिन के बीच में L883 हो जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। प्रोडक्शन भी अच्छा है, उसके थ्रू भी गंठियां तैयार की जा सकती हैं। तो अब आज के डेट में हमारे पास दोनों ऑप्शन है। जो किसान भाई इंटरेस्टेड हैं विदाउट गंठियों के, तो उनको मेहनत करके नर्सरी तैयार करना पड़ेगा, और जो किसान भाई नर्सरी नहीं तैयार कर पा रहे हैं डायरेक्ट गंठियों से, तो वो गंठियां बना लें अपना। गंठियां बनाने के लिए वही 4 से 5 किलो बीज लगता है, और उसी हिसाब से नर्सरी जो पहले जो बीज पड़ता है 8 से 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से, उसी हिसाब से बीज पड़ता है, और गंठियां तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फसलों के उत्पादन में आज विविधीकरण करने की जरूरत है। इससे उत्पादन और आय तो बढ़ती ही है, फसलों का हेरफेर करने से पानी की भी बचत होती है। इसी क्रम में खरीफ में प्याज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और खरीफ में गंठियों से रोपाई की सलाह दी जा रही है। एक बेड पे आप ये देखिए, ये आपके 100 मीटर की है, 100 मीटर की है, तो एक लाइन में 7 गंठियां लग रही हैं और 4x4 का डिस्टेंस है इसका। तो इस तरह से ये प्लांटिंग की जा रही है, और जो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए कि भाई ज़्यादा नज़दीक भी नहीं हो। कभी कभी क्या होता है लगाने में
कोई नज़दीक हो जाती है, लग जाती है, कोई जो है ज़्यादा डिस्टेंस दूर हो जाता है प्लांट टू प्लांट। लेकिन इसमें बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा 4x4 का और अच्छा प्रोडक्शन होगा। अब हम इसमें जो भी एक शेड्यूल बनाएंगे मशीन से ही आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं वो 1 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो आवश्यकता अनुसार, जो पौधे की मांग होगी, ज़रूरत होगी पौधे की, उसी के अनुसार हम। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 तो मेन है, बाकी जो माइक्रो एलिमेंट हैं उनको भी हम सॉइल टेस्ट कराने के बाद वो भी ड्रिप से दे सकते। इस नई तकनीक को अपनाकर किसानों में एक आशा बनी है कि उनका उत्पादन बढ़ेगा और बहुत से किसान इसे अपना भी रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से। हम प्याज का पहले खुले में करते थे, उसमें बहुत इतनी यील्ड या पैदावार नहीं होती थी, खरपतवार बहुत ज़्यादा जामते थे खुले में और खार खूर भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता था। अब ये जो मल्चिंग वाला और ड्रिप वाला सिस्टम से करने जा रहे हैं, इससे मतलब एक तो कबाड़ की भी नहीं जामेगा, मल्चिंग होगी और ड्रिप में पानी भी मतलब पूरा जाएगा, कहीं भी फसल खराब न होने का कोई खतरा नहीं है पानी से। जैसे पानी से भी फसल खराब हो जाएगी तो इसमें पानी से फसल खराब होने का कोई भी खतरा नहीं है और पैदावार भी कई गुना ज़्यादा है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।